इस महीने आई 3 खबरों ने हमारे न्याय तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में हमें इसके बिल्कुल उलट उदाहरण बार बार देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मामला है मोहम्मद इलियास का। 1996 में गाजियाबाद बस ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई थी और इलियास को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। लेकिन अब 10 नवंबर 2025 को 29 साल बाद अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसे कानून के तहत मान्य माना जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी गलती कहा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक ऑडियो कैसेट को सबूत मान लिया था, जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के मुताबिक पुलिस के सामने की गई कथित स्वीकारोक्ति अदालत में मानी ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसे बयानों में जबरदस्ती या डर धमकी की आशंका रहती है। लेकिन इसके बावजूद इलियास 29 साल जेल में रहे। दूसरा मामला है निठारे कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली का। 12 नवंबर को 2025 को 19 साल बाद कोर्ट ने उन्हें भी रिहा कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। इन दोनों फैसलों के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हमारी पुलिस और एजेंसियां और व्यवस्था कैसे किसी व्यक्ति को बिना ठोस सबूत इतने लंबे समय तक जेल में रख सकती है। और अगर सालों बाद वो बरी हो भी जाए तो क्या समाज उसे दोबारा स्वीकार करेगा? क्या उसका परिवार उसे पहले जैसा अपनाएगा? क्या कोई उस पर भरोसा कर पाएगा? तीसरी खबर में अखलाक लिंचिंग केस में, जिसमें एक अफवाह के आधार पर उनकी हत्या कर दी गई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में आवेदन देकर सभी 19 आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की बात कही है। तो फिर सवाल और भी गंभीर हो जाता है। अगर बरी हो जाने वाले लोग दोषी नहीं थे और जिन पर केस वापस लेने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमा ही नहीं चलेगा, तो असली आरोपी कौन है? न्याय की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधे पर है? और गलत जांच, गलत गिरफ्तारियां या अधूरी पड़ताल की जवाबदेही कौन तय करेगा? न्याय सिर्फ अदालत के फैसले से नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब प्रक्रिया भी निष्पक्ष, संवेदनशील और भरोसेमंद हो। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।